बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 23 में आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं इन द ट्राइंगल ए बी सी एज एंगल ए डी बी इज़ राइट एंगल एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें आपके पास एंगल ए डी बी, अब देखें ए बी सी ट्राइंगल है, डी तो कहीं गिवन नहीं है तो ये डी देना आपको भूल गए हैं, यहाँ पर डी साइड है। तो जो ए डी बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जैसा कि फिगर में शो किया जा रहा है। फाइंड द लेंथ ए मालूम करना है, एच एंड बी इफ़ मेजरमेंट सी डी की जो मेजरमेंट है वो 5 यूनिट्स है एंड ए डी की जो मेजरमेंट है वो 7 यूनिट्स है। अब आपके पास ट्राइंगल गिवन है, 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। देखिए 1 2 और एक ये पूरा 3, जिस तरह मैंने आपको थ्योरम में समझाया था, और 3 ही अननोन्स हैं। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ये पेपर आपके जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास स्टार्ट करते हैं, 3 ट्राइंगल्स हैं तो सबसे पहले हम तीनों ट्राइंगल्स की 1 बाय 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेती हूँ। इसमें ये 90 है ए बी सी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के अंदर आपके पास जो हाइपोटेन्यूस साइड है, ठीक है, वो है आपके पास ये 7 + 5, बी के अपोजिट हाइपोटेन्यूस साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगी कि ए सी पूरी की पूरी मेजरमेंट्स लिखूँगी, मैं ए बी सी का नाम नहीं दूँगी। देखें अगर मैं बी के अपोजिट बी नाम देती हूँ तो ये तो बी है, यहाँ पर मौजूद है बी, तो क्या करें, कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं नाम दूँगी, हाइपोटेन्यूस है ए सी के इक्वल और वो आपके पास इक्वल है 7 + 5, ये 7 है और ये 5 है, ये मैंने डी का नाम भी दे दिया इसे। ये आपके पास आ गया 12 के इक्वल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए बी सी आपके पास जो बेस है उसे मैं इक्वल ले रही हूँ ए बी के, और उसकी लेंथ आपको गिवन है बी, ठीक है। ये भी फाइंड आउट करना है। यहाँ देखें तो बी सी मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है ए के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस आपके पास इक्वल है ए सी, परपेंडिकुलर आपके पास इक्वल है ए बी एंड बेस आपके पास इक्वल है, या जो है वो बेस मैंने पहले कर लिख दिया और परपेंडिकुलर बाद में बी सी। ए सी आपके पास इक्वल है 12 के, ए बी आपके पास इक्वल है बी के और बी सी आपके पास इक्वल है ए के। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब आपको ए बी नहीं मालूम, बी भी नहीं मालूम ना। अब ट्राइंगल सेकंड कंसिडर करेंगे, आप चाहें तो ये पहले कर लें ए डी बी या फिर सी डी बी डी सी। तो मैं यहाँ ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ ए डी बी, कंसिडर अ ट्राइंगल ए डी बी के अंदर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तीनों चीज़ें, ठीक है। अब देखें ए डी बी, देखें तो ए डी बी इस तरह देखें, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस,
तो हाइपोटेनियस आपके पास इक्वल है इसमें ए बी के और वो बराबर है बी के। ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गई आपके पास। ठीक है, ये आपके पास साइड परपेंडिकुलर ले लें, इसे बेस ले लें, या इसे बेस ले लें, इसे परपेंडिकुलर ले लें। परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं एच को, तो ये एच आपके पास है बी डी इक्वल एच के, और बेस हम ले रहे हैं ए डी जो कि इक्वल है 7 के। ठीक, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस आपके पास है ए बी, परपेंडिकुलर है आपके पास बी डी, बेस है आपके पास ए डी, ए बी बी स्क्वायर हो गया, बी डी एच स्क्वायर हो गया, ए डी 7 का स्क्वायर हो गया, तो ये बी स्क्वायर इक्वल है एच स्क्वायर प्लस 49 के। ठीक है, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन, जिसमें आपको बी भी नहीं पता, एच भी नहीं पता। नाउ अब कंसिडर करेंगे, कंसिडर आ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल इसकी बात करेंगे, सी डी बी की या बी डी सी की। बी डी सी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। इसमें देखें हाइपोटेनियस, तो ये 90 का एंगल है, ये हाइपोटेनियस है ए हाइपोटेनियस है, तो ए है आपके पास बी सी के इक्वल, ये पर 90 था, इसके सामने आपके पास हो गई हाइपोटेनियस। अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं एच को जो कि बी डी के इक्वल है, और सी डी के इक्वल हम ले रहे हैं बेस को जो कि 5 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस आपके पास इक्वल है ए स्क्वायर। अच्छा, अब आप चाहें तो ऐसे पूरा लिख लें, बी सी इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी डी इसका स्क्वायर, यह सी डी इसका स्क्वायर। बी सी इक्वल है आपके पास ए के, बी डी इक्वल है एच के, और सी डी इक्वल है 5 के। तो ये ए स्क्वायर इक्वल है एच स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 से इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। अब 3 आपके पास यहाँ से इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ एच स्क्वायर। अब इतने सारे आपके पास यहाँ से अननोन्स हैं, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अब आपके पास देखें तो इन दोनों में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इन दोनों में एच स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एच स्क्वायर, इसको भी एच स्क्वायर के इक्वल जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे एच स्क्वायर इक्वल है, 49 या प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा तो बी स्क्वायर माइनस 49, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसे क्या लें, और यहाँ पर एच स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो एच स्क्वायर यहीं रहा, 25 या प्लस हो रहा है, वहाँ जाके ए स्क्वायर के साथ माइनस करेगा ना। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, इसे मत लीजिए। ठीक है, आप एक स्टेप और कर लीजिएगा। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3 we get
इक्वेशन 2 और 3 को हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ये आ गई एच स्क्वायर के इक्वल, ये भी एच स्क्वायर के इक्वल, तो ए बी स्क्वायर माइनस 49 इक्वल आ गया ए स्क्वायर माइनस 25 के। नाउ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक तरफ कर लें, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का 25, ये बी स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, या फिर 49 माइनस का प्लस का 25 इक्वल है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर वहाँ जाके माइनस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप जो है वो सिंपली हम करेंगे क्या कि यहाँ से हमें इक्वेशन 1 से भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लूँ, या फिर मैं कर दूँ इसको, ये आपके पास है प्लस माइनस माइनस हुआ, 49 में से 25 को माइनस करें, 24, ये हो गया आपके पास यहाँ से माइनस का 24 इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। नाउ सबट्रैक्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। अब 1 एंड 4 को ऐड क्यों करें, क्योंकि देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गई है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 144 के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है माइनस 24 के। ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर हो गए 2a स्क्वायर, 144 में से 24 को माइनस करें, 120, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, 60 का रूट लें, 7.74 आपके पास आ गया है। अच्छा, आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो रूट में ही गिवन है, तो मैं रूट में ही आंसर दे देती हूँ। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए आ गया आपके पास 2√15। ठीक है, आ गई ए की वैल्यू। अब आप ए की वैल्यू को पुट करके चाहे इस इक्वेशन में पुट करें चाहे इस इक्वेशन में पुट करें, बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, बी स्क्वायर यहीं रहा, 144 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 144 माइनस 2√15 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 15 4 ज़ा 60, 144 माइनस 60 84, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2√21। ठीक, आ गई बी की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी ऑफ ए इन इक्वेशन, अब आप 2 में पुट कर सकते हैं बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने, एच की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 49, एच स्क्वायर एज इट इज
बी की जगह आपने 2√21 पुट किया, स्क्वायर लगाया, -49। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 = 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -49। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाई 4, 84 -49, 35। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, 35 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, एच आ गया √35। आपकी बुक में इसी तरह से आंसर गिवन है। नाउ आपके पास आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ साइड्स आर A is equals to 2√15, B is equals to 2√21 and H is equals to √35। इस तरह से आपने अननोन्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, 3 अननोन्स थे और 3 ही आपको ट्रायंगल दिए गए थे, तो तीनों की हेल्प से आपने इस तरह से, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, मगर आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।